महिंद्रा वाले 2-4 बच्चे ले आना पकड़ के, कहना चले आओ आज चले घूम के, दिखा दे उन्हें क्या होता है। स्टार्ट। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आशुतोष आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिससे अधिकतर बच्चे घबराते हैं, है ना, या उनको इसके सवाल बहुत ही कठिन लगते हैं। तो आज इस चैप्टर को इस तरह से धुआं धुआं कर दिया जाएगा बेटा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने के साथ साथ आपके सवाल चुटकियों में लगने भी लगेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं अपना टॉपिक समय, दूरी एवं चाल। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लें। इसमें हम लोग पुलिस, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, केवीएस, एनवीएस हर तरह के प्रश्नों को सम्मिलित करने वाले हैं। तो आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपको ये टॉपिक अगर अच्छे से मजबूत करना है तो इसमें मैं जितने भी वीडियो आपको दूंगा, जितने भी वीडियो आपको कराऊंगा, वो सारे के सारे आपको अपने बना लेने हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग आज इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें आज मैं आपको वो सवाल कराऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। पहली क्लास में कुछ आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए भी आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्वेश्चन भी आपको मैं देकर जाऊंगा। अब ये चार्ट कैसा है, इस चार्ट में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे उप निरीक्षक हो गया, नागरिक पुलिस हो गया, प्लाटून, जितने भी तरह के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में बेटा ये देख लीजिए कि नंबर सिस्टम के टोटल 313 क्वेश्चन आए हैं, सिंप्लीफिकेशन के 103 क्वेश्चन आए हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के 55 आए हैं। इस तरह से आप हर अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को देख सकते हैं बेटा। हर अलग अलग टॉपिक के प्रश्नों को देख लीजिए कौन कितना वेटेज रखता है, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है। भाई लाइट जल्दी ना देख लो, हाँ, तो आपको यहां पता चल जाएगा। अब यहां पे आप लोग समय एवं दूरी का, चाल समय दूरी का वेटेज देख लीजिए बेटा कितना है, देख लीजिए कितना वेटेज है, बताइए सबसे ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, बताइए। चाल समय दूरी के 270 क्वेश्चन, मतलब एक अच्छा खासा वेटेज आता है इस चैप्टर का। इस चैप्टर से काफी अच्छा, अगर आपको इस तरह से देखना हो तो इस तरह से देख लीजिए। आप देख लीजिए बेटा, सभी बच्चे देख लीजिए कि इसमें किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। खासकर मैं ये जो डेटा लेकर के आया हूं वो देखा जाए यूपी पुलिस का है, मतलब आपका एसआई और पुलिस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ये उनका डेटा है। तो रेलवे में भी लगभग एसएससी में भी लगभग ऐसा ही रहता है। एक्सपेक्टेड रेशियो यानी कि विविध कितने क्वेश्चन, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति कितने क्वेश्चन आए हैं, सारणी ग्राफ के सबसे ज्यादा आते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को देखो सारणी ग्राफ की मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ इसकी भी प्रैक्टिस करते हो। ये टॉपिक आप देख रहे हो ना, डीआई बोलते हैं इसको, आ जाओ बेटा, इसको क्या बोलते हैं, टीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। बेटा इसकी प्रैक्टिस आप लोग मुझसे जरूर देखिए। आप लोग इसको हल्का ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको कराऊंगा, आप मुझसे कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं वो कराऊंगा अभी, मैं आप लोगों के लेखपाल की ना एक स्पेशल क्लासेस लाऊंगा, लेखपाल की। अच्छा, लेखपाल के एग्जाम में केवल और केवल डीआई आ रही है, केवल क्या आ रही है, डीआई। तो डीआई आप लोग मेरे से यहां पे कवर कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं वो लेखपाल की क्लास है तो हमें क्या मतलब। भाई मेरे उस पे जो आपका मैं टैग लगाऊंगा स्टार्टिंग में, वो आपका किसका रहेगा, वो आपका लेखपाल का रहेगा, लेकिन उसमें मैं डीआई पढ़ाऊंगा। उसमें डीआई 10 नंबर की आ रही है, और डीआई तुम्हारे में देख लो कितनी ज्यादा आती है, देख लीजिए आप डीआई। तो डीआई की प्रैक्टिस के लिए भी आपको मेरा वो सेशन नहीं छोड़ना है, किसी भी हालत में डीआई के लिए आपको वो सेशन मेरा कतई नहीं छोड़ना है। अच्छा, डीआई के बाद अगर हम बात करें तो समय एवं दूरी, देख लीजिए समय एवं दूरी की बिल्डिंग कितनी ऊंची है, देख लीजिए मेरे भाई कितना ज्यादा इस टॉपिक का वेटेज है। तो किस टॉपिक की कितनी महत्वता है, कितना इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ पे एकदम दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण इतना, डेसिमल एंड फ्रैक्शन थोड़ा कम आता है ना, मासापा लासापा ये, यानी कि आता बेटा वैसे देखा जाए सबसे है, आता सबसे है, लेकिन अगर हम बात करें कम इंपॉर्टेंट तो आप कह सकते हैं भागीदारी यानी पार्टनरशिप चैप्टर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें समय एवं दूरी की तो इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट है, डीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे साथियों, कल जो बच्चे नहीं आए बेटा वो बहुत बड़ा नुकसान खाए हैं, क्योंकि आपके पास पीडीएफ आई होगी, शायद आपने खोल के देखा होगा, मैंने नंबर सिस्टम के यूपीपी के छांट के बढ़िया से बढ़िया सवाल कल करवाए थे। तो जिन बच्चों ने अगर भाई कल की क्लास नहीं करी है तो वो जरूर कर लेना, मैंने आपको नंबर सिस्टम के एक से बढ़िया सवाल करवाए थे। तो वो पीडीएफ आपके ग्रुप में पड़ी है, हालांकि वो क्वेश्चन पीडीएफ है, वो सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं है। तो क्वेश्चन पीडीएफ इसलिए दिए ताकि आप उसको पूरा हल करें और देन उसका यूट्यूब पे आकर के वीडियो सॉल्यूशन देख करके आप उसका सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है ना। जो भी 20 में से आपके प्रश्न ना लग पाए उनको यूट्यूब वीडियो जाकर के देखिए और वहां से सॉल्यूशन बनाइए। अच्छा नहीं, यूट्यूब पे तो वीडियो अभी नहीं पड़ा है ना, हाँ यूट्यूब पे ऑफलाइन क्लास थी। अच्छा वो चलिए कोई बात नहीं, खैर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा फिर पूछिएगा।
तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बेटा नोट कर लो, इसका फॉर्मूला नोट कर लो, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये देखिए लिखा है स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा टाइम बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड। ये देखो ये टाइम बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड हो गया। और क्या कह सकते हैं, अगर इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बोल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बोल सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या कह सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और अब आप लोग मेरी एक बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो जो आपके पास जो ये हैंड प्रिंट आउट आप लेकर के आयो, इसमें से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराऊंगा, आपको मैं जीरो लेवल से उठाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करूंगा, यानी कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस लेकर के चलूंगा। क्योंकि जब भी कोई बैच या टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें मैं जीरो लेवल से उठाऊंगा, टाइप वाइज उठाऊंगा। जितने भी टाइप होंगे इस चैप्टर के अंदर वो मैं सारे एकदम क्लियर कर दूंगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ में। तो आपको एक चीज याद रखनी, मैं होमवर्क के लिए भी आपको क्वेश्चन दिया करूंगा, आपको पुलिस और रेलवे से संबंधित मैं आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, यानी आप यहां से पढ़ के जाने के बाद में घर पे आपको प्रैक्टिस भी करनी है बेटा, ठीक है ना। घर पे जाकर के आपको खाली नहीं रहना, आपको सवाल उस पर आधारित लगाने हैं। तो कल की जो हमारी क्लास हुई थी वो यही क्लास हुई थी बेटा। कल हमारी जो क्लास हुई थी वो यूपी पुलिस के मैंने छांट छांट के नंबर सिस्टम के एक से बढ़िया सवाल उठा करके लगवाए थे आपको। तो भाई कल वाली ऑफलाइन क्लास की जरूर कर लेना, उसके जितने भी क्वेश्चन थे। अब यहां पे समझ लो बेटा, अगर आपकी दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर बेटा दूरी क्या है, समान है, नियत है, कांस्टेंट है, तो जो स्पीड होगी वो टाइम के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो बेटा, स्पीड जो होगी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी चाल और समय क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती। बेटा अनु अब ये पेपर बाद में देख लेना, अब टॉपिक पे फोकस कर लो, क्योंकि वो चीज तो आप बाद में देख सकते हो, फोटोकॉपी करा लेना, आप चाहे तो उसकी ना फोटोकॉपी करा लेना, मैथ्स का अपना कर लेना बाद में, बाकी मैं करवा दूंगा वो पेपर, ठीक है। तो डिस्टेंस बेटा अगर कांस्टेंट है तो क्या सीखा कि स्पीड और टाइम क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अच्छा अब इस फार्मूले के अंतर्गत समझिएगा, ये फार्मूला लिखा है दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसके अंदर एक बात याद रखो, अगर स्पीड बेटा कांस्टेंट है, कुछ सवाल मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा जहां पे स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी ट्रेन जब आएगी तो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को एक ही स्पीड से क्रॉस कर जाएगी। भाई सोचो ना, जब ट्रेन आती है तो जिस स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करेगी। तो यानी कि यू कैन से द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कांस्टेंट। और अगर ट्रेन की स्पीड बेटा कांस्टेंट है तो यू मस्ट से कि डिस्टेंस जो होगी वो टाइम के समानुपाती होगी, यानी दूरी और समय क्या हो जाएंगे, समानुपाती। बेटा समानुपाती का मतलब ये होगा जो अनुपात टाइम का होगा वही समान अनुपात डिस्टेंस का भी होगा। ये बात याद रहेगी, बोलो। चलो अब ये बात अगर ध्यान रहेगी, है ना, छोटा सा अगर नोट करना तो कर लेना, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है भाई। पीडीएफ सबको मिलेगी, नोट्स बना लेना, प्रिंट आउट करवा लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो पहले क्या है। सबसे पहले ये समझ लो बातें क्या। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी हाल ही में मैंने आपके परसेंटेज के 50 क्वेश्चन ऑफलाइन बैच में करवाए, उसके बाद मैंने प्रॉफिट लॉस के भी 50 क्वेश्चन आपके ऑफलाइन बैच में करवाए। क्यों? जिससे कि जो आपने पढ़ा था वो एक बार टच में आ जाए, वो प्रैक्टिस हो जाए, वो रिवीजन हो जाए। इसी प्रकार से आगे जो हमारी क्लासेस आने वाली हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए, वो एसआई, सीआई और एवरेज की आने वाली है। तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करवा चुका हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर पड़े हुए हैं, तो आप लोग ढूंढ ढूंढ करके जल्दी से उनको पढ़ लेना। और अगर क्लासेस नहीं ढूंढने मिलती तो आप मुझे मोबाइल पे मैसेज कर देना कि सर मेरे को क्लास का लिंक दे दीजिए, तो मैं आपको पूरा एसआई, सीआई भेज दूंगा। वो आप लोग कम से कम पढ़ के बैठ जाइएगा, जिससे कि मैं इसको क्या करा सकूं, रिवीजन करा सकूं, ठीक है ना। जब मैं इसका सेशन लूंगा, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तब। अब ये पॉइंट देखो बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, लिखा है जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी पोल को या खंबे को या वृक्ष को पार करती है तो दूरी के स्थान पर फॉर्मूले में केवल क्या लिखते हैं बेटा, ट्रेन की लंबाई लिखते हैं, है ना। ये बात याद रखना कि जब जो ट्रेन होती है ना, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि मतलब एक तरीके से समझ लो वर्टिकल है, जैसे मान लो ये कोई आदमी है, मान लो ये आदमी है, ठीक है ना, ये आदमी है सपोज दैट, और ये मान लो ट्रेन है, ठीक है ना, ये मान लो ट्रेन है, ये आदमी है और ये ट्रेन है, और ये ट्रेन ऐसे करके आई और इस आदमी को या इस खंबे को कह लो पार कर गई। तो आपको एक बात याद रखनी, जब इस तरह से खड़े हुए ऑब्जेक्ट को ऐसे करके पार कर रही है तब दूरी के स्थान पर केवल और केवल इस ट्रेन की लंबाई लिखी जाएगी, ठीक है, जब इस तरह का ऑब्जेक्ट है। लेकिन मान लो ऑब्जेक्ट कोई ऐसा आ जाए, जैसे मैंने बोला कि मान लो ये प्लेटफॉर्म है, अब ये क्या है बेटा, ये प्लेटफॉर्म है ये, और ये प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है।
प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ये भी लंबा लंबा ऑब्जेक्ट है और ये ट्रेन भी लंबाई में है, तो दोनों लंबे लंबे ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या याद रखना है, दूरी के स्थान पर ट्रेन की लंबाई और प्लस क्या लिखेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ये याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, सीधा सा याद रखो कि जब ट्रेन किसी खड़े ऑब्जेक्ट को पार करेगी, खड़ा ऑब्जेक्ट मतलब पोल हो गया, खंबा हो गया या आदमी हो गया, तो उसको जब पार करेगी तो दूरी के स्थान पर केवल और केवल एक लंबी चीज क्या है, केवल ट्रेन है, इसकी लंबाई कुछ नहीं मानी जाएगी, जब ऐसे क्रॉस करेगा इसकी लंबाई कुछ नहीं मानी जाएगी, तो दूरी के स्थान पर केवल ट्रेन की लंबाई लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग, पुल या अन्य किसी ट्रेन को अगर पार करती है तो उस समय आपको फॉर्मूले में क्या करना है, दूरी के स्थान पर ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योगफल लिखना है। बोलो ये बात कुछ समझ में आई, छोटा सा पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो आपको अगर इसको बनाना हो तो चित्र में बना लेना, या ये पॉइंट लिखा रहेगा, इसको अपनी कॉपी भी बाद में लिख लेना, ठीक है ना, याद रहेगा ना ये चीज। चलो अब अगर ये चीज आगे याद रहेगी तो आगे ध्यान से देख लो बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपकी शीट से ही आया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और पहले एक बार खुद से लगाने की कोशिश करो बेटा, ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। मोहित भाई, भैया पानी दे दो मोहित। इसको भी रख दो, उसको भी बाद में भर लेना, एक ही बार में एक बार भर पाएगी, वो खाली हो जाता है ना। बेटा जिसका भी आंसर आ जाए जल्दी से ऑप्शन में बेटा दिखा देना मेरे को हाथ, जिस बच्चे का भी आंसर आ जाए। चलें भाई समझ लें इस क्वेश्चन को। फिर एक व्यक्ति, बेटा सबसे पहले सवाल में आपको कुछ एक बातें ध्यान रखनी है कि मीटर पर सेकंड और केएमपीएच का कन्वर्जन, वो भी बता देता हूं क्या होता है। मीटर पर सेकंड और केएमपीएच का कन्वर्जन जरा वो भी समझ लीजिए आप लोग, इधर ही समझा दे रहा हूं, अच्छे समझ लेना बेटा। मीटर पर सेकंड और केएमपीएच का कन्वर्जन जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे मान लो कोई चीज मीटर पर सेकंड में दी है और आपको चेंज करनी है केएमपीएच में, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने बोल दिया कि 35 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने बोला कि 35 मीटर पर सेकंड दिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, और आपको क्या करना है, इसको चेंज किस में करना है बेटा, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, अगर आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है इसको, तो आपको बताइए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी, और अगर आप इसकी 18/5 से गुणा करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा केएमपीएच में। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, केएमपीएच में। जरा बताइए कैलकुलेशन कितनी आ गई, बताइए कैलकुलेशन जल्दी से। अरे 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126, है ना बेटा। तो स्पीड हमारी केएमपीएच में आ गई 126 केएमपीएच। तो आपको बात याद रखनी है, मीटर पर सेकंड से जब हमें केएमपीएच में बदलना था तो हमने मल्टीप्लाई किससे करी बेटा, 18/5 से मल्टीप्लाई करी। याद रखना है मीटर पर सेकंड से जब हमें केएमपीएच में चेंज करना था तो हमारी गुणा किससे हुई बेटा, 18/5 से। अब अगर मैं बात करूं, देखो बेटा, अब मान लो मैंने दे दिया कि 90 केएमपीएच और मुझे इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। बताओ फिर 90 केएमपीएच है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा किससे करेंगे, 5/18 से बेटा गुणा करेंगे, यानी 5/18 से गुणा करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। बताइए कैलकुलेशन कितनी आ गई, बोलो 25 आई कि नहीं आई। तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकंड, ये हो गया बेटा 25 मीटर पर सेकंड। तो ये याद रखने वाली बात क्या है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा किससे होगी, 5/18 से। अब ये बात अपने दिमाग में थोड़ी सी ट्रिक के तहत भी बैठा लो ताकि ये आपको कभी कंफ्यूज ना हो, भूलो मत, ट्रिक बता दे रहा हूं। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप लोग एक चीज बताओ, मुझे ये बताओ यूपीएसआई बड़ा होता है कि कांस्टेबल बड़ा होता है, बताओ कौन बड़ा होता है, यूपीएसआई बड़ा होता है कि कांस्टेबल बड़ा होता है, बक पागल, कांस्टेबल बड़ा होता है। वही में तो चार ही अक्षर हैं, इसमें देखो कितने अक्षर हैं, कांस्टेबल बड़ा होता है कि नहीं होता है ठीक है, खैर ये तो मजाक था, जोक की बात थी, लेकिन अब मेरी एक बात समझिएगा, अब बात समझिएगा, किलोमीटर बड़ा लग रहा है कि मीटर बड़ा लग रहा है, यहां पे बताओ किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा। आप कहोगे किलोमीटर बड़ा, उसमें 2 अक्षर हैं, किलोमीटर बड़ा है 2 अक्षर हैं,
अब बताओ 18 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 18 बड़ा है। तो अपने दिमाग में ट्रिक बैठा लो। अनु समझो बेटा, अभी जो समझा रहे वो समझने पे ध्यान दो कि अगर आपसे मैं पूछूं, जैसे मैं पूछूंगा तो आप भूल जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज ना हो, भूलो ना, तभी बता रहा हूं कि जब केएमपीएच में बदलना है तो तुरंत कहना किलोमीटर जो है मीटर से तो बड़ा होता है, और किलोमीटर अगर बड़ा होता है तो बड़ी वैल्यू पहले आएगी, यानी 18। यानी तुरंत बोल देना सर जी 18/5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? बोलो 18/5 से गुणा करेंगे। और जब मैं बोलूं कि बताओ मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, तुरंत तुम्हारा दिमाग कहेगा मीटर तो छोटी वैल्यू होती है, और छोटी वैल्यू मतलब 5, यानी 5 ऊपर होगा, यानी सर जी 5/18 से गुणा करेंगे। तो कभी आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे कि 18/5 आएगा कि 5/18 आएगा, ये चीज आप ऐसे क्लैरिफाई कर लोगे। बोले चीज याद रहेगी? कोई गलती तो नहीं करेगा जब मैं पूछूंगा? गलती ना करना जब मैं पूछे। अब बारी आती है सवाल की। सबसे पहले देख लो कौन किसको पार कर रहा है। तो व्यक्ति है चलते हुए पुल को पार कर रहा है। बात समझ में आ गई? व्यक्ति क्या कर रहा है? पुल को पार कर रहा है। और व्यक्ति अगर पुल को पार कर रहा है तो सबसे पहले देख के बताओ इसमें लंबी चीज कौन सी है। लंबी चीज तो केवल पुल है ना, लंबाई तो केवल पुल की हुई ना भाई। व्यक्ति पुल को पार कर रहा है तो लंबी चीज तो केवल पुल हुई। इसका मतलब डिस्टेंस की जगह पे केवल और केवल पुल की लंबाई आएगी। डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगी? केवल और केवल पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं बेटा x मीटर। पुल की लंबाई को क्या मान लेते हैं बेटा? x मीटर। और मीटर में ही पूछा है तो हमने पुल की लंबाई को क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। आगे बोलो चाल। चाल भाई, चाल पुल की थोड़ी ना होगी, चाल तो भाई व्यक्ति की होगी, पुल तो वहीं पे होगा। व्यक्ति की चाल दी गई है 5 kmph। लेकिन आपको 5 kmph नहीं लिखना है, आपको मीटर पर सेकंड में लिखना है। रीजन? क्योंकि इधर आपने मीटर में लिखा हुआ है, ऑप्शन भी आपसे मीटर में ही पूछे गए हैं, तो आपको केएमपीएच को तुरंत क्या करना है? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो ये गलती आपको सबसे ज्यादा महंगी पड़ेगी। सवाल में सबसे ज्यादा ध्यान आपको जब लगाना है इस चैप्टर में यही रखना है कि कौन केएमपीएच है कौन एमपीएच है, ये तुरंत ध्यान रखना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू, किससे गुणा होगी? 5/18 से गुणा होगी, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब टाइम को भी सेकंड में ही लिखेंगे, क्योंकि जोड़ीदार याद कर लो, मीटर का जोड़ीदार सेकंड होगा, किलोमीटर का जोड़ीदार आवर होगा। ये देखो लिखा है ना, किलोमीटर का जोड़ीदार कौन होगा? आवर होगा, और मीटर का जोड़ीदार सेकंड होगा। तो मीटर की बातें चल रही तो सेकंड पक्का लिखा जाएगा। तो देखो कितनी देर में पार किया है? 15 मिनट में पार किया है, लेकिन आपको तो सेकंड में लिखना होगा, आपको सेकंड में लिखना होगा। तो टाइम अगर 15 मिनट है तो 15 मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में लिखेंगे। कितना हो जाएगा बोलो? 900 हो जाएगा भाई। 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। अगर मैं मिनट के स्थान पर 60 सेकंड लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा बताइए? 900 सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए? आ जाएगा ना बेटा। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 15 मिनट में 900 सेकंड। तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिखूंगा? 900 सेकंड लिखूंगा। अब ये कैलकुलेशन बस केवल करनी है, सीधे आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन क्या कहती है भैया? कैलकुलेशन कहती है 18 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा बोलो? 18 पंचे 90 चला गया। 5 का क्यूब 125 बना देगा। 5 का क्यूब क्या बना देगा? 125 बना देगा। एक जीरो और आ जाएगा। ऑप्शन बताइए जरा कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन आ गया 1250 मीटर। ये रहा आंसर। बताओ सवाल पहला एकदम क्लियर हो गया? कौन किसको पार कर रहा है, क्लियर है ना? नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ आपको बाद में मिलेगी, आप उसको घर जाके अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा, खूब बढ़िया बढ़िया। यहां आपको अगला सवाल मिला, इसको ट्राई करिए तब तक। अब देखो आपके जो क्वेश्चंस है वो मैं टाइप में क्रम से नहीं उठा रहा हूं, यानी पहले के बाद में दूसरा उठाऊंगा। मैं आपको आसान सवाल से कठिन सवाल की तरफ ले जाऊंगा। पहले आसान आसान आसान, फिर कठिन कठिन कठिन, और वो भी टाइप वाइज। तो जो यहां लगवा रहा हूं वो जाकर के घर पे लगा लेना। 3 बच्चों ने शीट प्रिंट आउट करा ली, बाकी बच्चे भी नीचे जाना। याद रखना वो 1 रुपए में आगे पीछे करता है फोटोकॉपी, ठीक है? अगर वो ज्यादा 3-5 बोले तो बता देना मेरा नाम। नीचे जाओगे, नीचे शॉप है ना? ये क्यों, क्या नाम है शॉप का यार? है आलम। अरे इन लोगों से पूछ लेना। जैसे यहां चौराहे पे पहुंचोगे, चौराहे पे देखना वो नीचे बेसमेंट में शॉप है, मतलब तो उसके पास जाकर के तुम्हारे ग्रुप में पीडीएफ पड़ी है, उससे बोल देना भैया प्रिंट आउट निकाल दो बस। और ये जो सवाल मैंने आज जो कराए ये ऐसे इस पे जाकर के देखो, इस पे जाकर के लगा लेना, इसी पे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी पे लगा लेना। तो घर पे अगर पेन चला लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो बढ़िया मजबूत हो जाएगा। हाँ बेटा, कितने लोग आ गया जल्दी से बताओ भाई। सबसे पहले ये देख लो कौन किसको पार कर रहा है ना? सबसे पहले देखो कौन किसको पार कर रहा है। तो भैया एक रेलगाड़ी है जो पेड़ को पार कर रही है। समझ में आ गई बात? रेलगाड़ी किसको पार कर रही है भैया? रेलगाड़ी जो पेड़ को पार कर रही है। और अगर बेटा रेलगाड़ी पेड़ को पार कर रही है तो इसका मतलब है यहां पे लंबी चीज तो केवल रेलगाड़ी हुई। अनुबात नहीं बेटा,
डिस्कशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल फोकस होकर समझो। तो हमने क्या समझा बेटा, यहां पे लंबी चीज केवल और केवल क्या है भाई, लंबी चीज केवल और केवल रेलगाड़ी है, और हमसे स्पीड पूछी गई है, तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे भाई, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब बात यह है कि रेलगाड़ी अगर हमारी यहां पे पेड़ को पार कर रही है तो केवल और केवल ट्रेन की लंबाई प्रयोग होगी, क्योंकि लंबाई केवल ट्रेन की है, और ट्रेन की लंबाई दी गई है भैया 125 मीटर। ट्रेन की लंबाई हमने लिख दी 125 मीटर। और बात करें कितनी देर में पार कर रही है, तो 30 सेकंड में पार कर रही है, तो हमने टाइम लिख दिया 30 सेकंड। लेकिन समस्या ये, ऑप्शन हमें kmph में दिए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है मीटर पर सेकंड को किसमें चेंज करेंगे, kmph में। तो बताओ किससे गुणा जाएगी, यस 18/5 kmph से गुणा जाएगी। 18 के साथ में 18 बड़ी वैल्यू है, तो 18 के साथ बड़ी वैल्यू km आएगी, km मतलब किलोमीटर आएगी, ना कि मीटर आएगी। अब बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा भैया। तो कटने वाली चीजें काट देंगे, 25 पंजे 125 कटेगा कि नहीं कटेगा, 25 पंजे 125 काट दिया, और 25 छक्का 150 कटेगा, 150 नीचे लिखा है, ये देखो, क्या ये 150 नहीं दिख रहा है तुमको, बताओ ये 150 है कि नहीं है। और अगर 150 तो मैं 25 छक्का 150 काट दूंगा सीधे, मैं काट दूंगा सीधे सीधे 25 छक्के 150 काट दिया। अब 6 तियां 18 काट दूंगा भाई, 6 तियां 18 काट दूंगा, तो 5 तियां कितना हो गया, 5 तियां 15 आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 15। और किस में आएगा, वो भी kmph में, क्योंकि हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया इसे। आंसर आ गया kmph में, ये लो। और तुम लोगों के लिए जान के देखो, व्हाइट कलर की पीपीटी बनवा रहे हैं ताकि आपका प्रिंट आउट जो है बहुत ज्यादा इंक ना ले, उसकी ब्लैक वाली है ना, वो फिर ऑब्जेक्शन करता है कि भैया ब्लैक ज्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ये पहचानो कौन किसको पार कर रहा है, पहले ये पहचाना करो। संजीव से बात होती है क्या भूपेन की, क्या कर रहा है, टेक्नीशियन मतलब एग्जाम है उसका कोई, जिसका भी भाई लग जाए तो बताइएगा ट्राई करके। और लोग बताओ भाई, आकांक्षा बताओ कितना आ रहा है, सी आ रहा है बेटा। चलिए सभी लोग समझ लेते हैं इस सवाल को कैसे करना है। सवाल में पहले तो ये देख लो कौन किसको पार कर रहा है। तो भैया रेलगाड़ी है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, हालांकि, और पार करने में कितना समय लगेगा, समय का फॉर्मूला लिखेंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब चूंकि रेलगाड़ी यार आदमी को पार कर रही है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो लंबी चीज तो केवल ट्रेन हो गई, लंबी चीज तो केवल क्या हो गई, ट्रेन हो गई। तो यानी कि मेरे को केवल और केवल क्या लिखनी है, ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई दी गई है कितनी भाई, 75 मीटर हो गई ट्रेन की लंबाई। और स्पीड लिखनी पड़ेगी, स्पीड कितनी है बताइए, 20 kmph नहीं लिखेंगे बेटा, kmph इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज ऊपर आपने मीटर लिखा हुआ है, और अगर ऊपर मीटर लिखा है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर है तो मीटर का जोड़ीदार आएगा मीटर पर सेकंड। तो भाई मीटर पर सेकंड लिख दो जल्दी से। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, अब जो चीजें कटनी हो वो कट जाएंगी, सेकंड में आंसर आ जाएगा, सेकंड में आएगा क्योंकि मीटर मीटर कटेगा, सेकंड में आंसर आ जाएगा। जो कटने वाला है वो काट दो, 25 तियां 75 काट देंगे बेटा, 25 तियां 75 कट गया, और 20 पंचे 100 लिखा हुआ है, 100 कट जाएगा, 25 चक्कू 100 कट जाएगा, 25 चक्कू 100 कट गया, 25 तियां 75 काटा, और ये था 100 को काट दिया तो 25 चक्कू 100 कट गया। अब काटने वाली बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 में 18 कटेगा भाई, 2 दूनी 4 कटेगा, और 2 नेम 18 कटेगा। बटे वाला 9 जो है ऊपर जाएगा, बटे वाला 9 ऊपर जाएगा तो कितना बनाएगा बोलो, 27, और बटे में क्या रह जाएगा 2, और 27/2 कितना हो जाएगा,
13.5 सेकेंड। आंसर आ जाएगा 13.5 सेकेंड। देखो भाई कितने लोगों का आ गया था, चेक करो जरा कितने लोगों का आ गया था आंसर। आंसर आ जाएगा बेटा 13.5 सेकेंड। बताओ क्लियर है सवाल एकदम सभी को? चलो भाई अब देखो एक ही तरह के टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। फाउंडेशन बैच में यही फायदा होता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन क्रम से कराए जाते हैं, फिर टॉपिक एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ बेटा। गुड। कल कर क्या रहे थे भूपेंद्र से तुम? ये सब चीजें लापरवाही बिल्कुल ना करो भाई। अच्छा हाँ, सवाल में समय पूछा गया पहली बात तो सवाल में क्या पूछा है भाई, समय। तो समय का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। और भाई देखो कौन किसको पार कर रहा है, तो रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पहले आपने ये चीज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कौन किसको पार कर रहा है? तो इसमें रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों लंबी चीजें हुई कि नहीं हुई? रेलगाड़ी भी लंबी है, प्लेटफॉर्म भी लंबा है, तो दोनों की लंबाई का योगफल आएगा। इसका मतलब है डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, डिस्टेंस की जगह पे बेटा दोनों की लंबाई का योगफल आएगा। तो ट्रेन 120 मीटर लंबी हो गई और प्लेटफॉर्म 230 मीटर लंबा हो गया, है ना बेटा? 120 मीटर लंबा है और प्लेटफॉर्म लंबा है 230 मीटर है, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगी बताओ? 350। तो यानी आ गई आपकी 350 मीटर आगे दोनों की लंबाई का योगफल। और स्पीड को क्या करना होगा भाई, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। समझ लो खूब अच्छे से बेटा, 5/18 से गुणा करके हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, जो कटे वो काट दो। जैसे 18 पंचे 90 कट गया, देखो कट गया नहीं कट गया? और नीचे कितना हो गया, 55 25 हो गया। तो 55 25 हो गया, तो 25 से कम 25 कट गया और 25 से कम 25 कट गया, बचा 10। 10 मतलब 25 चक्कू कितना हो गया, 100 हो गया। कट पिट करके वैल्यू आ गई 14 सेकंड। कट पिट करके टोटल वैल्यू आ गई बेटा 14 सेकंड। आंसर आ जाएगा 14 सेकंड। बताओ सभी को क्लियर हो गया सवाल? चलो भाई क्लियर हो गया तो अगला सवाल देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है सभी को बेटा? एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 78 kmph की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। उस सुरंग की लंबाई बतानी है। ट्राई करें बेटा। हाँ बेटा डिस्टेंस। इसके बाद हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल आएगा, नया टाइप। इस तरह के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। कुलदीप इसको बेटा भी प्रिंट आउट कर लेने जाके नीचे ना, ग्रुप में तो ऐड हो ना तुम वैसे कुलदीप। 11 AM बैच करके होगा, 11 AM बॉयज 11 AM बॉयज व्हाट्सएप पे मेरे ख्याल से ऐड होगी शायद। देखो व्हाट्सएप पे ग्रुप है 11 AM बॉयज। बेटा आया किसी का आंसर, जल्दी बताओ कितना आएगा। टॉपिक ये कठिन है, थोड़ा मेहनत करिएगा इसमें, है ना? ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन है। हाँ ने यार वो उस दिन वाली रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना यार ना, जिसमें माइक का शो हो गया था उस दिन वाली। उस दिन नहीं, अभी तो हमने कर लिया ऑन, अभी बीच में बंद किया था, आए थे जब हम। अच्छा देख लो भाई फिर। सही है, मेरी आवाज आ रही उधर की तो नहीं आ रही है, चेक लेना।
चाय बहुत मीठी कर देता है यार ये आजकल, मीठी पहुंच जाता है। चलो भाई देखो, सबसे पहले बताओ यार कौन किसको पार कर रहा है, बताओ ट्रेन किसको पार कर रही है। तो दोनों चीजें लंबी हो गई, ट्रेन भी लंबी हो गई, सुरंग भी लंबी हो गई, ट्रेन और सुरंग दोनों लंबी हो गई। तो यानी कि हमें पूछा क्या गया है, सुरंग की लंबाई पूछी गई है। तो इतनी बात तुम समझ गए, दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, लेकिन दूरी की जगह दोनों की लंबाई जुड़ेगी, यानी ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी और प्लस सुरंग की लंबाई जुड़ेगी। बात समझ आई। सुरंग की लंबाई हमने क्या मान ली भाई, x मीटर मान ली, सुरंग की लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली, ठीक है। अब बताओ चाल, चाल कितनी है 78 kmph, लेकिन बेटा ये मीटर पर सेकंड में चेंज होगी, क्योंकि इधर जब मीटर लिखा है तो इधर भी मीटर आएगा। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा कर देंगे, और टाइम भी सेकंड में आएगा। टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। तो 1 मिनट को क्या लिखेंगे, 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड, है ना, 1 मिनट को लिखेंगे 60 सेकंड। ये टाइम अगर 1 मिनट है, सो आई विल पुट इट हियर 60 सेकंड। क्लियर है। चलो भैया आगे देखो सीन क्या है, आगे बस कैलकुलेशन तो बची, केवल केवल और केवल क्या बची, कैलकुलेशन। तो काटना शुरू करें, 6 तियां 18, 6 दहाम 60, फिर 3 से काट देंगे भाई, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 छक 18, तो 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 छक 18 हो गया। अब बताओ बेटा 26 पंचे, 26 पंचे बताओ, 26 पंचे 130 होता है, 26 पंचे 130 और 10 ये वाला, यानी 1300 आ गया, ठीक है। और यहां पे कितना है, यहां पे 800 और प्लस x। अब आप बुद्धिमानी से सोच के बताइए x का मान क्या होना चाहिए, x का मान यहां पे क्या होना चाहिए। तो सीधी सी बात, 800 में कितना जोड़ दें, 800 में कितना जोड़ दें कि 1300 बन जाए, तो आप बोलेंगे सर जी 500 जोड़ दें, यानी x का वैल्यू होगा 500 मीटर, x का वैल्यू होगा 500 मीटर। तो कहां पर ऑप्शन है भैया, कहां गया, ये रहा बी ऑप्शन। सभी को क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेटा अगर शुरुआत से आप सब सारे सवाल, देखो मेरे सारे एक ही जैसे सवाल उठाए इस जगह, सारे, कोई नया नहीं, लेकिन अब कॉन्सेप्ट नया आने वाला है, एक टाइप चेंज होने वाला है बेटा। तो उस नए कॉन्सेप्ट और नए टाइप को चेंज करने से पहले आपका मूड चेंज करेंगे। मूड चेंज करने का मतलब है कुछ कॉमेडी सा दिखा करके आपका मूड चेंज करेंगे। काटने वाला और कटाने वाला दोनों ही महापुरुष। एक बार ऐसा डिजाइन बनवा के देख लीजिए आपने, फिर देखेगा पूरी दुनिया आपको देखेगी, आप वायरल हो जाएंगे अलग से। ये कोरोना के समय का है, जब कोरोना के समय जो है वो वाला कॉन्सेप्ट था कि टच नहीं होना चाहिए भाई, दूर दूर है सब कुछ, तो दूध के लिए कॉन्सेप्ट है कि दूध भी को दूर से लेना है भाई, है ना। तो आवश्यकता इसीलिए कहा जाता है आविष्कार की जननी है ना भाई। तो ये सब जुगाड़ होते हैं, इंडिया में सब जुगाड़ चलते रहते हैं। तो भैया अब नया कॉन्सेप्ट आने वाला है, बिल्कुल नया टाइप स्टार्ट होने वाला है, और उस तरह के लगातार आप सारे सवाल एक साथ आएंगे। तो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा क्या अलग है, पहले ये पहचानिए। लगाने से पहले सवाल को पढ़िए आप ध्यान से। मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं, न्यू कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। कॉन्सेप्ट का नाम लिख लो बेटा, लिख लो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, बस इतना सा लिख लो केवल, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो पूछा क्या क्या जाता है, तो ट्रेन की लंबाई या स्पीड पूछ सकते हैं, ट्रेन की लंबाई भी पूछ सकते हैं, स्पीड भी पूछ सकते हैं। तो L बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लो, स्पीड बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लो, बस आइडिया लग जाएगा आपको। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बेटा जब ट्रेन प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति। अब मैं इसका आपको बहुत बड़े शॉर्टकट बताऊंगा आपको, बहुत आसान तरीका मेरा सवाल को उड़ाने का, और वो आसान तरीका अगर आपने सीख लिया ना, तो आप लंबाई स्पीड सब निकाल लेंगे। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपकी इसमें प्रिंट आउट शीट में दिए गए हैं। अब देखो मटेरियल बहुत ज्यादा है मेरे पास, बहुत ज्यादा का मतलब है अभी मैंने 100 क्वेश्चन तो ये दिए ही हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको क्वेश्चन अभी होमवर्क में अलग से मिलेंगे। तो देखा जाए यार, मेरे पास अगर मैथ्स का स्पेशल बैच पढ़ने आए तो फिर मैथ्स आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी, भरपूर एकदम। और मैथ्स में आप वाकई में अपने आप को किंग महसूस करेंगे जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आपको लगेगा हाँ मैथ्स चल रहा है तगड़ा। अब समझो क्या करना है। सबसे पहले प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को इतनी देर में पार कर रही है। सबसे पहले आप इस सवाल को अगर गौर से पढ़िए तो मुझे एक बात बताइए, क्या इस सवाल में कहीं पर भी
ट्रेन की कोई स्पीड का जिक्र दिया है? जरा बताइए मुझे, क्या इस सवाल में कहीं पे भी ट्रेन की स्पीड का जिक्र दिया हो आपको? नहीं दिया है ना। और अगर ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई है तो इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि यहां पे स्पीड होगी कांस्टेंट, यानी ट्रेन ने जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार किया होगा उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म पर चूंकि व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति भी उसी स्पीड से पार हुआ होगा। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि स्पीड यहां पे क्या रही होगी? स्पीड यहां पे रही होगी कांस्टेंट। यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में आपसे कहूं तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत आप बोलेंगे सर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस और टाइम क्या होंगे? समानुपाती होंगे, यानी जो अनुपात टाइम का होगा वही अनुपात डिस्टेंस का होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर टाइम। हम पहले बात करने वाले हैं इनके टाइम की बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा एक फिगर बना देते हैं। रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, ठीक है भाई। तो ये रेलगाड़ी है, जैसे सपोज दैट इस रेलगाड़ी की लंबाई को हमने नाम दे दिया एल। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बेटा? एल है, एल मीटर लंबी रेलगाड़ी है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है बेटा, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्या नाम दे दिया हमने? पी नाम दे दिया, ठीक है। और प्लेटफॉर्म मतलब पी हो गया प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति मतलब कोई व्यक्ति भी होगा, ठीक है, व्यक्ति होगा, है ना जी, ये व्यक्ति हो गया। तो ट्रेन जो है हमारी, वो ट्रेन क्या कर रही है? एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और उसके बाद क्या कर रही है? व्यक्ति को भी पार कर रही है, ठीक है। तो उसको समय कितना कितना लगता है इस पे गौर करते हैं। समय लगता है 20 सेकंड का और 8 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, टाइम का रेशियो जरा बताना कितना आ गया? टाइम का रेशियो जरा बताना कितना आ गया? 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। आया कि नहीं आया? लेकिन मैंने आपको अभी समझाया कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, जो टाइम का रेशियो होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो। तो ये जो टाइम का रेशियो आया है तो मैं सेम कह सकता हूं यही रेशियो किसका होगा? यही रेशियो मैं कहूंगा स्पीड का भी होगा। यही कहूंगा कि नहीं कहूंगा? तो यानी ये स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, सॉरी, हाँ डिस्टेंस, सॉरी माय मिस्टेक। यही किसका रेशियो होगा? डिस्टेंस का। जो टाइम का रेशियो होगा बेटा वही किसका रेशियो होगा? वही डिस्टेंस का होगा। अब मुझे एक छोटी सी बात आप ये बताइए कि बेटा ये बताओ, जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो डिस्टेंस की जगह पर क्या लिखना चाहिए मुझे? मेरा सवाल सुनो, जब ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो डिस्टेंस के स्थान पर मुझे क्या लिखना चाहिए? दोनों लंबाई है ना, प्लेटफॉर्म भी लंबा, ट्रेन भी लंबी, तो दोनों की लंबाई का योगफल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? तो यानी डिस्टेंस की जगह पे मैं प्योरली यहां पे बात करने वाला हूं डिस्टेंस की बेटा। तो यानी डिस्टेंस की जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस यहां पे इस जगह पे ये दिख रही है और उस जगह पे डिस्टेंस मुझे ये दिख रही है, लेकिन मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। बोलो लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा? लेकिन वहां पे बात करें अगर ट्रेन आदमी को पार कर रही है, आदमी को पार करते वक्त डिस्टेंस क्या दिख रही है? ये दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही है? और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो डिस्टेंस ये दिख रही थी, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन जब आदमी को पार करती है तब केवल और केवल ट्रेन की लंबाई। तब केवल और केवल बेटा क्या लिखते हैं? ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई लिखते हैं। अब आपको यहां से दिख रहा है एल का वैल्यू कितना आ गया? 2 यूनिट। एल का वैल्यू कितना आ गया? 2 यूनिट। देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूं? ऐसे ही करना है आपको भी अगला सवाल। और अगर हमारे पास एल यानी ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है, अगर ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है तो बताओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? ऑटोमेटिक निकला। अगर ट्रेन की लंबाई वहां से तुमने निकाली बेटा, वहां से 2 यूनिट निकाली, तो इसका मतलब है वहां से अगर 2 यूनिट निकाली वो तुमने यहां रख दी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिखने लग गई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने दिखने लग गई? 1। एक कहां से आया? सवाल यह कि एक, सॉरी हाँ 3, गलती से लिख दिया, 1 नहीं 3, सॉरी, मुझे लगा यहां पे 3 है। अब सही है। तो 2 + 3 तब मिलके बनेगा 5, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी रही होगी? 3 यूनिट, और ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? 2 यूनिट, यानी टोटल मिला के ही 5 यूनिट होना चाहिए। टोटल मिला के ही कितना होना चाहिए? 5। बस सारा खेल इतनी सी बात का है, बस केवल। अब मुझे जल्दी से बताइए, आपको यहां पे क्या दिया गया है? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई है बेटा? 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 264 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है। और 264 मीटर अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो प्लेटफॉर्म के नीचे प्लेटफॉर्म की वैल्यू 3 यूनिट लिखेंगे बेटा, प्लेटफॉर्म के नीचे प्लेटफॉर्म की वैल्यू लिखेंगे, और निकालनी है क्या? ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है बेटा? 2 यूनिट है। ट्रेन की लंबाई कितनी है बेटा? 2 यूनिट है। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए क्या निकालेंगे?
2 यूनिट की वैल्यू, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 264 है, जबकि उसका अनुपातिक वैल्यू कितना है? अनुपातिक वैल्यू है प्लेटफॉर्म की लंबाई 3 यूनिट, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई नीचे लिखेंगे 3 यूनिट, जो निकालना होता है उससे गुणा करते हैं। निकालना है ट्रेन की लंबाई, 2 यूनिट पर 2 यूनिट से गुणा कर देंगे। कर दिया गुणा? तो बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24 और 2 3 अट्ठे 24, 88 दूनी कर लेंगे, 2 अट्ठे 16 और 17, 176 मीटर आंसर आ गया। सीधे सीधे आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। 176 मीटर रेशियो मेथड है बेटा ये। आपको रेशियो मेथड से जल्दी सवाल देखने को नहीं मिलेंगे बुक्स में। रेशियो मेथड से देखो, काम केवल उतना सही है जितना हमने रेशियो बनाया है। सवाल कोई बहुत बड़ा नहीं हो, तो बड़ा बड़ा लिखते तो स्क्रीन पे पूरा आता है, केवल रेशियो का ही काम है बस, केवल और कुछ नहीं है। बताओ लंबाई निकालना कुछ कुछ समझ में आया कैसे करा है? एक सवाल और देख लेते हैं जिससे हम ट्रेन की लंबाई निकाल पाए, फिर आपको ट्रेन की स्पीड निकालना सिखा देंगे शॉर्टकट मेथड से। इन्हीं सवालों में ट्रेन की स्पीड भी पूछता है, तो ट्रेन की स्पीड निकालना भी अभी आपको सिखा दे रहे हैं। देखो ये पूरा ही सिलेक्ट होगा क्या? नहीं, मैं एक्चुअली ये पूरा ही सिलेक्ट होगा। अच्छा चलो, बात समझ में आई? चलो, अब इसी सवाल में आपको लंबाई निकालना तो सिखाया है, साथ ही साथ आपको स्पीड निकालना भी सिखा देता हूं। इसी क्वेश्चन में आपको मैं स्पीड निकालना सिखा देता हूं, जरा स्पीड को भी सीख लीजिएगा। अरे वाह, चलो ये केवल कॉपी हुआ ना, फिर ठीक है। हाँ, अब इसी सवाल में अगर मान लो लंबाई के बजाय स्पीड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी आगे सवाल ऐसे आने वाले हैं जो आपसे स्पीड भी पूछेंगे। तो स्पीड के लिए मैं आपको बहुत शानदार तरीका बताने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या निकालनी है? स्पीड। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। मान लो अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछी जाए, सपोज दैट आपसे क्या पूछी गई? ट्रेन की स्पीड पूछी गई, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनना, यहां पे आपको टाइम क्या लिखना है? सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, तो मेरी बात समझ लीजिए। आपको टाइम तो यहां दो दो दिख रहे होंगे, दो दो टाइम क्या दिख रहे हैं? 20 सेकंड भी दिख रहा है, 8 सेकंड भी दिख रहा है। कौन सा टाइम लिया जाए? अब मेरी बात सुन लीजिए, यहां पे टाइम आपको लिखना है रिलेटिव टाइम, यानी सापेक्षिक समय लिखना है। क्या लिखना है? रिलेटिव टाइम, यानी कि सापेक्षिक समय। सापेक्षिक समय का मतलब होता है इनके समय का अंतर। क्या लिखना है? इनके समय का अंतर, यानी समय का अंतर कितना आ गया बताइए? 12 सेकंड। तो अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आपको ध्यान रखना है रिलेटिव डिस्टेंस बेटे रिलेटिव टाइम अप्लाई होता है। रिलेटिव टाइम यानी सापेक्षिक समय। सापेक्षिक समय मतलब समय का अंतर बेटा, समझ गए? तो इसी प्रकार से रिलेटिव डिस्टेंस यानी सापेक्षिक दूरी। सापेक्षिक दूरी मतलब इनकी दूरियों का भी अंतर लिखेंगे। अब दूरी की अगर मैं बात करूं तो पहला केस वो था जब आपकी ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, तो प्लेटफॉर्म को पार करते वक्त दूरी क्या थी? L प्लस P, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। लेकिन दूसरे केस में दूरी क्या थी बेटा? दूसरे केस में दूरी क्या थी बेटा? जब आदमी को पार कर रहे थे केवल केवल L थी, यानी ट्रेन की लंबाई थी। तो पहले केस में दूरी आई L प्लस P और दूसरे केस में दूरी आई केवल L। तो यानी पहले केस में जो दूरी आई वो आई L प्लस P और दूसरे केस में दूरी आई P, और इनका आपको क्या लेना है? डिफरेंस। हाँ वही कह रहा हूं, डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेते वक्त P से P क्या होगा? कट जाएगा। अच्छा L है, सॉरी, हाँ यहां पे क्या है? L है, ओके, हाँ यहां पे L था, हाँ L प्लस P है। क्या चीज? हाँ नींद पूरी तो नहीं हुई है, सही बात है, मैं कम सोया हूं कल। तो L प्लस P हो जाएगा, और वहां पे केवल केवल ट्रेन की लंबाई आएगी, और केवल ट्रेन की लंबाई आने का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, इससे एक चीज और भी पता चलती है कि आप लोग कितना ज्यादा अटेंटिव हो, आप फोकस पे हो, उस चीज को समझ रहे हो कि हाँ सर जी ये गलत है, ये सही कर लो तुरंत ही। तो आपका फोकस लेवल भी बढ़िया है, यानी L से L कट रहा है तो हमें पुट क्या करना है? केवल और केवल P पुट करना है। L से L कटेगा तो केवल और केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पुट करनी होगी, और अगर केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पुट करोगे तो जरा बताओ क्या पुट करोगे? अगर केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई पुट करने की बात आ रही है तो क्या पुट करेंगे बताइए? 264 मीटर पुट कर देंगे। ये लीजिए स्पीड आ रही है जो कि मीटर पर सेकंड में आ रही है, हालांकि अभी मीटर पर सेकंड में आ रही है। निकालिए जरा, 12 दूनी 24 और 2, 12 दूनी 24, यानी 22 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी स्पीड। अगर मान लो वो स्पीड पूछता क्वेश्चन तो आप स्पीड क्या मार देते? तो मार देते 22। इसका तरीका समझ में आया? नीचे रिलेटिव टाइम यानी सापेक्षिक समय, ऊपर रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा?
यानी कि सापेक्षिक दूरी है ना। तो यानी कि पहले क्या करना होगा, दूरी इधर l प्लस पी और उधर केवल l आएगी, अंतर कितना हो जाएगा कि p मतलब केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस हम सबसे कठिन सवाल से करते हैं, आसान सवाल तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, ये तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। आसान वाला ये भी आसान होगा, कठिन वाला कहाँ है, कठिन वाला देखते हैं। देखें इसमें क्या, इसमें गति पूछी आसान है, और हाँ ये सवाल है। सवाल देखो वैसा ही है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस सवाल में दो सवाल जोड़ के बनाए गए हैं बेटा, दो सवाल इसमें ऐड हैं। तो इस सवाल में दो सवाल कैसे जुड़े हैं देखिएगा। देखिए पहला सवाल तो ये रहा, ये आपका पहला सवाल हो गया, ये पहला सवाल है, ये देखिए ये पहला सवाल हो गया। और बात करेंगे दूसरे सवाल की, तो ये दूसरा सवाल है, यहां से दूसरा सवाल है, ये दो सवाल हैं इसके अंदर, ऐसा करके एग्जामिनर बनाता है। तो जो पहला सवाल आपको दिख रहा है ना, पहले आप एक काम करिए, इस पहले वाले सवाल में आप ट्रेन की लंबाई और स्पीड निकालिए। ट्रेन की लंबाई निकालना अभी सिखाया मैंने, आप उसी प्रकार से अप्लाई करिए, और जरा ट्रेन की लंबाई भी निकाल के रखो, ट्रेन की स्पीड भी निकाल के रखो। ट्रेन की लंबाई स्पीड दोनों निकाल लो आप, देखें कैसे निकालोगे। याद करो ट्रेन की लंबाई कैसे सिखाई थी मैंने पहले वाले सवाल में। पहला वाला जो क्वेश्चन है ऊपर वाला, उसमें केवल ट्रेन की लंबाई निकालो, और लंबाई निकल आई हो जो सब लोग बताओ कितनी आई लंबाई, सबकी अलग अलग क्यों आ रही भाई ट्रेन की लंबाई, और लंबाई के बाद स्पीड निकाल लेना। सही से चेक कर लो भाई ट्रेन की लंबाई कितनी आ रही, सब लोग कैसा सिखाया था अभी मैंने। अच्छा और लोग बताओ। चलो भाई, यानी आप लोग अभी बहुत से अच्छे से नहीं सीखे हो। कुछ लोगों का जिनका गलत हो रहा है वो अपनी नजरें और फोकस पूरा बोर्ड पे रखेंगे, बातें नहीं करनी है, फोकस इधर रखिए, ताकि जब आपको करने का मौका आए तब आप सही से कर पाए। समझिए बेटा, पहले बताओ एक रेल है, ये रही रेलगाड़ी, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये रही रेलगाड़ी बेटा, रेलगाड़ी की लंबाई को क्या मान लेंगे l। ये 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है बेटा, 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तथा उस पर खड़े व्यक्ति को, व्यक्ति ये रहा, ये व्यक्ति हो गया, कितनी कितनी देर में पार करती है, टाइम लिख लो इनका, 25 सेकंड में पार करती है और 10 सेकंड में पार करती है। आपको हमने सिखाया क्या था अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि इस प्रकार के प्रश्नों में ट्रेन की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्पीड आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब है डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, यानी डिस्टेंस और टाइम का रेशियो क्या रहेगा, समान अनुपात में रहेगा। नाउ गेट द रेशियो। रेशियो की बात करें तो 55 25 और 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10। बेटा उपेंद्र अब समझो, केवल अब नहीं लिखना है, अब समझते रहो, केवल समझने के लिए ही इतनी दूर कोचिंग आते हो भाई कि समझ सको सवालों को, है ना। तो अब भाई ये जो रेशियो निकला है ये टाइम का भी रेशियो होगा और साथ ही साथ ये डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो बताओ जल्दी से, ये डिस्टेंस क्या होगी और ये डिस्टेंस क्या होगी, बताओ ये क्या होगी, ये l प्लस पी होगी और ये वाली केवल l होगी। तो l का वैल्यू 2 निकला, l का वैल्यू कितना निकला बोलो, ये जो 2 निकला। अब बताओ, देखो अनु नहीं समझ रही है, लगी पड़ी समझने, और उस समय आंसर नहीं बता पाई जल्दी। तो जो इंसान समझते वक्त नहीं अच्छे से समझता है वो समय आने पर वो आंसर नहीं जल्दी दे पाता है, इसीलिए समझ रहा रहे हैं तो समझो। यानी l की वैल्यू 2 है तो यहां रखेंगे तो p की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो p की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन p की वैल्यू थी कितनी है, और 3 की वैल्यू अगर 300 है तो 2 की वैल्यू, मेरे भाई खटाक से निकल के आ चुका है सब कुछ। यानी 3 का वैल्यू कितना है, 300 है, तो मल्टीप्लायर वैल्यू 100 बनेगा, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर आ गई भाई, बोलो ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन आ गई 200 मीटर लंबी, ये आ गई ट्रेन की लंबाई। इसको मैं डब्बे में बंद कर दे रहा हूं भाई, ठीक है, ये लो जी। अब साथ ही साथ यहां पे निकाल लेते हैं ट्रेन की स्पीड भी। ट्रेन की स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, लेकिन डिस्टेंस और टाइम कैसी आती है, रिलेटिव आती है। तो टाइम रिलेटिव आएगा, रिलेटिव टाइम का मतलब है 25 सेकंड और 10 सेकंड का अंतर, 25 सेकंड और 10 सेकंड का अंतर कितना हो जाएगा, 15 सेकंड हो जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस यानी l प्लस पी और l का डिफरेंस, l से l कटेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर। बताइए स्पीड कितनी आ गई,
तो बेटा ये सवाल मैंने आपको क्यों दिया था, ताकि जो मैंने आपको सिखाया समझाया वो आपकी मेमोरी होल्ड कर पाई कि नहीं कर पाई, क्या आपके हाथ उतनी तेजी से चल पाए कि नहीं चल पाए समझने के वास्ते, है ना। तो स्पीड भी निकल के आ गई, ये भी निकल के आ गई। अब यहां से दूसरा सवाल शुरू होगा, रुक जाओ। यानी पहली ट्रेन जो थी, जो इनको पार कर रही थी, उसकी लंबाई ये थी, उसकी स्पीड ये थी। ये लंबाई और स्पीड तो आ गई। अब बारी आएगी आपकी अगले सवाल की। अगला सवाल कह रहा है बताइए यह रेलगाड़ी, अब जो ये रेलगाड़ी है, ये हरे कलर की जो एल वाली थी गाड़ी, मैं इसका चित्र बना देता हूं। ये हरे कलर की जो रेलगाड़ी है, ये 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को 200 मीटर लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। सवाल ने क्या पूछा है, समय पूछा है। समय बराबर दूरी बटे चाल। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि मैं दूरी के स्थान पर लिखूंगा क्या। दूरी के स्थान पे बेटा पहले बताओ क्या लिखूंगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, क्योंकि दोनों लंबे लंबे हैं कि नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई तो मेरे को पता है कितनी है, 200 मीटर है। ट्रेन की लंबाई लिख देंगे भाई 200 मीटर है, तो 200 प्लस 200 कितना आएगा। और ट्रेन की स्पीड भी तुमने अभी निकाली है, ट्रेन की स्पीड कितनी आई है बताओ। ट्रेन की स्पीड अभी निकाली है 20, तो ट्रेन की स्पीड 20। तो बेटा ये सेकंड पार्ट कब हो पा रहा है, जब आपने फर्स्ट पार्ट को सही से कर पाया। तो एक तरीके से दो क्वेश्चन बन गए। एक तरीके से पहला क्वेश्चन तुमसे पूरा हल करवा लिया, और फिर सेकंड क्वेश्चन ये चल रहा है कि ये ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो भाई आंसर आ चुका है, कितना आ जाएगा बोलो, 20 सेकंड। कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 20 सेकंड। ऑप्शन गलत होंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4, 20 सेकंड। अच्छा हाँ, वही मैं कह रहा हूं, ऑप्शन गलत है ना, साल लिखा हुआ है। ऑप्शन गलत होंगे बेटा, हाँ ऑप्शन इसके गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, क्योंकि साल में लिखे होने का मतलब ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, 18 के ऑप्शन सही कर लेना जरा। 12 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड और 17 सेकंड। ऑप्शन गलत है बेटा, है ना। इसके ऑप्शन सही करके लिख लो आप लोग, जरा लिख लो। 12 सेकंड है, 14 सेकंड है, 20 सेकंड है, 17 सेकंड है। अपडेट कर दें धर्म। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका जो है 12 सेकंड, 14 सेकंड, 14 सेकंड। अपने शीट में भी सही कर लेना, शीट में भी गलत होगा ना देखो। हाँ शीट में भी गलत होगा। तो देखिए दो पार्ट में क्वेश्चन था। खैर अब आप लोगों को ट्रेन की लंबाई निकालना भी आ गया होगा, प्रैक्टिस हो गई होगी। एक बार गलती करने के बाद में वो चीज और अच्छे से मजबूत हो जाती है। इसीलिए यहां पे गलती करने जरूर आओ, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। आप कुछ सवाल, हाँ कहां तक 200 आ गया था। तो बेटा वो तो सवाल पूरा थोड़ी ना था, वो तो मैंने केवल आपको पहला सवाल लगाने को बोला था। मैंने पूरा सवाल लगवाया ही कहां था आपसे, मैंने तो केवल ये बोला था इस सवाल में आप ट्रेन की लंबाई और स्पीड निकालिए। जब वो ट्रेन की लंबाई स्पीड निकल आई तो उसका प्रयोग कहां हुआ, नीचे वाले सेकंड पार्ट पे प्रयोग हुआ। उन चीजों का, ट्रेन की लंबाई का और स्पीड का प्रयोग कहां पे हुआ। अगर वही आपको ना पता होती ट्रेन की लंबाई स्पीड, तो क्या आप सेकंड पार्ट लगा पाते, बताइए। सेकंड पार्ट लगते नहीं। सेकंड पार्ट में आपको स्पीड रखनी पड़ेगी ट्रेन की। तो ये दो क्वेश्चन को कंबाइंड करके बना था। चलिए अब मैं कुछ सवाल आपसे लगवाऊंगा, जल्दी जल्दी लगाइएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 में कब लगवा रहा हूं, अब लगवा रहा हूं। तो तुम्हारी शीट में सब क्वेश्चन इधर उधर दिए हैं, लेकिन मैं आपको टाइप वाइज करवा रहा हूं। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है शीट। जिसका लग जाए हाथ दिखाइएगा।
अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? इधर देखो, आपसे क्या पूछा है? स्पीड। स्पीड बराबर क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ओवर टाइम। लेकिन मेरे भाई जब कॉन्सेप्ट है रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है तो डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस और टाइम रिलेटिव टाइम, यही तो सिखाया था। तो रिलेटिव टाइम कितना हो जाएगा? 14 सेकंड और 10 सेकंड, बोलो। 14 सेकंड और 10 सेकंड का अंतर आ जाएगा 4 सेकंड। 4 सेकंड आ गया। और डिस्टेंस की जगह एल प्लस पी और एल का डिफरेंस आएगा। एल प्लस पी और एल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? केवल पी। एल से एल कट जाएगा। एल से एल कटेगा तो क्या बचेगा? केवल पी, और पी मतलब 50 मीटर। तो बेटा ये तो मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड को चेंज करेंगे केएमपीएच में, क्योंकि ऑप्शन किस में? केएमपीएच में। और केएमपीएच में चेंज करने के लिए गुणा किससे करेंगे? 18/5 से गुणा करेंगे। 18/5 से गुणा करेंगे तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? केएमपीएच में। बोलो हो गया नहीं हो गया कन्वर्ट? अब देख के बताइएगा क्या मिलने वाला है। 5 दहाम 50 काट देंगे हम लोग। क्या क्या कटने वाला? देखिए 18 पंचे 90, 900, 900/20, 900/20 यानी 45 के एमपीएच आ जाएगा। 900/20 ये 18 पंचे 90, 900 हो गया। और 900 के बटे में कितना है? 20। 900/20 कितना हो जाएगा? 45 के एमपीएच। तो 900/20 में डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 45 के एमपीएच वॉज करेक्ट आंसर। 45 के एमपीएच वॉज योर कैलकुलेशन। बताइए क्या चीज नहीं हो पा रही थी आपसे इसमें? क्यों लंबाई क्या उसने पूछी है? इसका मतलब है आप सवाल ही नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, है ना? सवाल ध्यान से पढ़ा करिए भाई। हैं क्या लंबाई उसने पूछी थी? बताइए क्यों निकाल रहे हैं लंबाई? मां चित्र बनाए पड़े, मां रेशियो बनाए पड़े, मां लंबाई निकाले पड़े, काहे? उसने तो स्पीड पूछी है ना, आप स्पीड निकालो ना केवल। वही नहीं है, वही सेम आ गया। अच्छा अच्छा चलो सेम आ गया तो डिलीट कर देते हैं। पेज नंबर 17 है ना ये? पेज नंबर 17 डिलीट कर देते हैं। डबल डबल आ गया है। सेम था ना यार? हाँ 14 10 सेकंड। बोलो भाई। हाँ गति पूछी है। पहले तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव टाइम का कॉन्सेप्ट लगता कहाँ पे? ये लगता वहां पे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो इस सवाल में भी क्या है? प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है। तो व्यक्ति 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में व्यक्ति को तथा प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 और 30 सेकंड का समय। तो समय की बात करें तो समय का डिफरेंस लिखेंगे। समय का डिफरेंस 15 और 30 का कितना हो जाएगा? 15 और 30 का डिफरेंस 15 सेकंड हो जाएगा। और एल प्लस पी और एल का डिफरेंस लेंगे। एल प्लस पी एल का एल एल कटेगा, पी बचेगा। पी मतलब 60 मीटर। पी मतलब 60 मीटर, ये रहा। बट निकालना केएमपीएच में है। केएमपीएच में निकालना है तो क्या करना है भाई? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 केएमपीएच से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 चक्कू 60 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या कटेगा? 18 चक्कू 72/5। 18 चक्कू 72/5। और 72/5 हो जाएगा बेटा 14.4 के एमपीएच। कितना हो जाएगा बोलो जी? 14.4 के एमपीएच। क्वेश्चन कट रहा है क्या बेटा? नीचे कर दें थोड़ा सा। ठीक है बेटा नीचे कर दिया है। हम्म
हाथ दिखाओ भाई कितना आएगा पहला, जल्दी लगाओ भाई। गति पूछी है, गति बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस केवल प्लेटफॉर्म की आएगी, पुल की आएगी, जो भी कर लो, 264 मीटर आएगी। और 20 वाट कितना हो जाएगा, 12 सेकंड हो जाएगा। और केएमपीएच में पूछा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, केएमपीएच के लिए मुझे 18/5 से गुणा करनी होगी। तो ये केएमपीएच में चेंज हो जाएगा। काटने वाली चीजें देखो किससे कटेंगी भाई, 12 से काट दिया जाए, 12 दूनी कट गया कि नहीं कट गया। और अब बचा है 22 इंटू 18 यानी कि 20 माइनस 2, 20 प्लस 2 यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 यानी 396 आया होगा। 396 के बटे में 5 आया है, 396 के बटे में कौन आया है, 5 आया है। 2 से गुणा कर देंगे बस केवल, 2 छंग 12, 2 नंबर 18, 1 19 और 2 3 6 और 1 7 यानी 79.2 kmph, 79.2 kmph। कैलकुलेशन करने का आपने मेरा तरीका कुछ नोटिस किया यहाँ पे, अभी कि नहीं किया। कैलकुलेशन मैंने कैसे की है, पहली बात तो जब मुझे 22 और 18 की गुणा करनी थी तो आपने देखा मैंने क्या सोच रहा था, मैंने उसको बोला था 20 माइनस 2, इसको बोला था 20 प्लस 2, फिर मैंने उसको बोल दिया 20 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 और 400 माइनस 4 डायरेक्टली लिख दिया 396। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन जल्दी करना है। फिर बटे में 5 था तो बटे 5 मैं कभी करता ही नहीं हूं, मैं तो ऊपर की चीज को 2 से गुणा कर देता हूं। बटे 5 कभी नहीं करता हूं, मैं 5 से नहीं काटता हूं, मैं ऊपर की चीज को डबल करना शुरू करता हूं। डबल करने का मतलब 2 6 12 का 2 हासिल लगे, 2 18 19 19 के 9 हासिल लगे, 2 7 आ गया। बस डेसिमल एक अंक पे आता है, डेसिमल एक अंक पे आ जाता है। ये 5 से डिवाइड करने का तरीका होता है कि ऊपर की संख्या को डबल कर दो और डबल करने के बाद डेसिमल एक अंक पे लगा दो, तो इससे कैलकुलेशन आप जल्दी कर पाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 79.2 kmph। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन देखो, चार्ज बोलो आया। सवाल ने फिर से क्या पूछी, गति पूछी है आपसे। तो गति के लिए स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम बट दैट वुड बी रिलेटिव, रिलेटिव यानी 21 सेकंड और 9 सेकंड का डिफरेंस लिखेंगे। कितना आ जाएगा जरा बताइएगा, 12। और यहां पे डिफरेंस किसका आता है, L प्लस पी और L का डिफरेंस आता है। L से L कटेगा, L से L कटेगा, क्या बचेगा, P बचेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 84 मीटर लंबा है, 84 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये रहा जी, 7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड आ रहा है तो उसको चेंज करेंगे केएमपीएच में, और केएमपीएच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे जिससे कि केएमपीएच में चेंज हो जाएगा। 126/5 बनेगा, कितना बनेगा ये बनेगा 126 और बटे में 5। 126 को डबल कर लेंगे, 252 यानी 25.2 आ जाएगा, 25.2 केएमपीएच हो जाएगा। कैलकुलेशन कितना हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी 25.2 kmph। बताओ क्लियर है कहानी। तो लंबाई निकालना सीख गए और स्पीड निकालना सीख गए, सीख गए कि नहीं सीख गए। घर पे अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, उस शीट में जाकर के दोबारा सवालों को लगा लोगे तो पक्का और मजबूत हो जाएगा। और पहले दिन अगर आपने घर पे जाके ये प्रैक्टिस कर ली तो जो कल की क्लास आएगी उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप घर पे मेहनत करके आए हो। यानी मेहनत आपको करनी क्या है, यही सवाल पहली बात तो जाके लगा लेना, फिर होमवर्क जो मिलेंगे फिर होमवर्क को ट्राई करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब थोड़े से पीवाईक्यू आने वाले हैं ये। कितना आएगा बोलो। हाँ, सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, देख लो पहले कौन किसको पार कर रहा है। दर्शनी है
और 19 घंटे में पहुंच जाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी का फॉर्मूला बस केवल लगा देंगे, दूरी बराबर क्या लग जाएगा बेटा, चाल गुणे समय। तो आपकी चाल कितनी है, 131 है, और किलोमीटर साथ 19, 9 एकम 9, आखिरी में 9 होना चाहिए, है ना। आखिरी में 9 एकम 9 दिख रहा है, यानी आंसर हमारा कुलदीप जो भी होने वाला है उसकी आखिरी डिजिट की गुणा देगी। जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 9 एकम 9 आएगा आखिरी में, और आखिरी में 9 एक ही जगह पे दिया है, आखिरी में 9 बेटा एक ही जगह पे दिया है, तो ये पक्की बात है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2489। एग्जाम के अंदर भी जब आप बैठे हैं तो आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको इसी तरह से आंसर मारना है, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आएगा बोलो, ए आएगा। सवाल ने क्या क्या पूछा गया, चाल। चाल यानी क्या पूछी है, स्पीड बेटा। चाल यानी क्या पूछी है, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम। तो भाई 50 घंटे में यानी टाइम कितना हो गया, 50 हो गया बेटा, और 1850 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर हो गया। चाल आ गई हमारे पास। काटने पीटने पे देख लो भाई कितना बन रहा है आपके पास, 5 से काट देंगे, 5 से 5 3 15 चला जाएगा, 3 5 7 35 चला जाएगा, उत्तर आ जाएगा 37। क्लियर एकदम क्वेश्चन। जल्दी बताइए। बेटा यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और तुम लोग इतना समय ले रहे हो, इतना पेन चला रहे हो ना। डिपेंड करता है तुम्हें 17 का पहाड़ा कराता है तो 17 का पहाड़ा। और लोग बताओ बेटा। अब देखिए मैं बताता हूं आप लोग कर कैसे रहे थे। जिन बच्चों को 17 का पहाड़ा आता वो तो बढ़िया, जिनको नहीं आता था वो उससे भी ज्यादा क्या गुजरे तरीके से कर रहे होंगे, 3 से काट रहे होंगे, है ना। 3 से काटा होगा। टाइम कितना है, 51 सेकेंड, और ये कितना है 7905 मीटर और पर सेकेंड। हालांकि बाद में हम इसको केएमपीएच में चेंज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में केएमपीएच पूछा है, बट पहले तो आपने इसको काटा पीटा होगा। काटने पीटने के लिए आपने सहारा लिया होगा 17 3 51, और 17 से नहीं काट पाओगे तो फिर तुम मजबूरी 3 से काट रहे होगे। हाँ 17 पहाड़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ पहाड़े याद कर लीजिए वरना वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर काटेंगे 17 चक्कू 68, 68 से कितना बचेगा बोलो, 11, 11 मतलब 110, 17 छंगा 102, 17 छंगा 102, 8 बचा, 17 पना 85। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, तो 155 मीटर पर सेकंड आया है। मीटर पर सेकंड को क्या करेंगे 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, जिससे कि केएमपीएच में चेंज हो जाएगा। तो 5 3 15, 5 एकम 5, 31 आ गया होगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 15, 5 एकम 5, 18 एकम 18, आखिरी में 8, 18 एकम 18, आखिरी में क्या है 8, वो देख के मार देंगे, है ना। और 18 3 54, 54 और एक कितना हो जाएगा 55, 558 kmph। अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोग ये काम कर रहे थे और इसमें भी आपने ज्यादा समय लिया,
क्योंकि आपकी कैलकुलेशन क्या थी, वीक थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको यहां पे एक ऐसा तरीका सिखा दूं जिसमें आपको लिखना ही ना पड़े, पेन ही ना चलाना पड़े, और आप बस केवल देखो, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप देख के आंसर मार दोगे, केवल देख के। और ये सब चीजें केवल क्लास में ही सीख सकते हो, क्योंकि मैं पीडीएफ में तो ऐसा कुछ लिखूंगा ही नहीं। मैं तो आपको कुछ ऐसा भी तरीका बता दे रहा हूं जिससे आप देख के आंसर मार दोगे। मैंने कल की क्लास में भी आपको कुछ ऐसे तरीके बताए थे कि ऐसा थॉट प्रोसेस है। मैं कहता हूं ना, मेरे साथ जितना रहोगे, यानी जितनी ज्यादा मेरे साथ मेरी से ऐसी क्लासेस लोगे, तो सवालों को देखने का आपका नजरिया भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, है ना। आप देखो ना, मैं जब आप लोग कर रहे थे ना बैठे, मैं नोटिस कर रहा था कितना पेन चला रहे हो, कितना लिख रहे हो, कितना टाइम लग रहा है, और कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, काटने पीटने में तुम जूझे जा रहे हो बिल्कुल। समझ रहे हो ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो अब क्यों ना मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दूं जिससे तुम्हारे सवाल बहुत जल्दी लग जाए करें, रेलवे के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे एसएससी के हो। कुछ ऐसा तरीका है, आइए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या वो नजरिया क्या है, बात समझिएगा। उसने क्या पूछी है, चाल पूछी है। अब देखिए, मैं कोई पेन नहीं चलाऊंगा, हालांकि मुझे समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज लिखने लायक नहीं है, वो चीज आप दिमाग में नोट कर लोगे, मतलब कि। तो आपसे चाल पूछी गई है, आप चाल स्पीड निकालना शुरू करेंगे। ये शॉर्टकट थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, जिसका प्रयोग करके आप बहुत जल्दी जल्दी सवालों को लगाएंगे। स्पीड आपको निकालनी है, ठीक भाई निकालनी है, लेकिन चूंकि ये मीटर में दिया है या सेकंड में दिया है, तो ये पक्की बात है जो हमारा आंसर अभी आएगा शुरुआत में, हमारा आंसर जो भी शुरुआत में आएगा वो किस में आएगा बेटा, शुरुआत में जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप इसको चेंज करने के लिए केएमपीएच में कन्वर्ट करोगे, और केएमपीएच में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 18/5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, है ना बेटा। यानी यहां पे जो फंक्शन आया था उसको आपने 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, थोड़ी बात ध्यान से अगर देखो तो 18/5 अगर देखा जाए तो होता कितना है, 3.6 होता है। 18/5 होता कितना है बेटा, 18/5 होता है 3.6। भाई 18 का डबल 36, एक पॉइंट पे डेसिमल ना होता। अब बहुत ध्यान से देखो, जब आप केएमपीएच में कन्वर्ट करते हो तो आप दो बातें बोल सकते हो। केएमपीएच में बदलते वक्त या तो आप ऐसे बोल दो, या तो आप बोलो कि सर 18/5 से गुणा करेंगे, या तो आप ये बोलो सर 18/5 से गुणा करेंगे तो केएमपीएच में चेंज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो केएमपीएच में बदलना है सर जी तो 3.6 से गुणा करेंगे। आपको क्या बोलना है, अगर आपको केएमपीएच में बदलना है तो आप किससे गुणा करोगे, 3.6 से मल्टीप्लाई करोगे। और किसी चीज में कोई भी चीज यहां पे हो, उसकी गुणा अगर आप 3.6 में कर रहे हो, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस इज द 9 मल्टीपल, ये 9 का मल्टीपल होता है। ध्यान से देखो, क्या ये 9 का मल्टीपल होता है कि नहीं होता है, क्या 3.6 9 का मल्टीपल है, बोलो 9 × 36 होता है, तो आप कहोगे पक्का 9 का मल्टीपल है। यानी किसी चीज में अगर 9 की गुणा हो रही है, या 9 के किसी मल्टीपल की गुणा हो रही है बेटा, 9 या 9 के मल्टीपल की गुणा हो रही है, तो जो हमारा आंसर होने वाला है वो पक्की बात है 9 का मल्टीपल होने वाला है। अगर 9 का मल्टीपल है तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। और जो भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल होगा यानी 9 से कटेगा, उसका डीएस वैल्यू सदैव 9 आता है। 9 से कटने वाले 9 के मल्टीपल जितने भी नंबर होते हैं उनका डीएस वैल्यू क्या आता है, 9। डीएस वैल्यू की बात करें, जिनको नहीं पता वो ध्यान दो, ये डीएस वैल्यू क्या होती है बेटा, कुलदीप ध्यान से, डीएस वैल्यू क्या होती है। डीएस वैल्यू का मतलब होता है बच्चा, जैसे कि 5 5 10 और 10 8 18, 18 को दोबारा जोड़ेंगे तो 1 + 8, और 1 + 8 कितना हो गया, तो इसका डीएस वैल्यू 9 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या पक्का 9 से कटेगी, यानी ये हमारा आंसर हो सकता है। इसका डीएस निकालो, 5 5 10 17, और 17 मतलब डीएस कितना आ गया, 8, और डीएस 8 आने का मतलब है ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। फिर देखेंगे बेटा, 9 तो कट गया, 9 तो कट गया, बचा 5 5 10, 10 मतलब 1 होता है, 10 मतलब क्या होता है, 1 होता है डीएस। या ऐसे भी जोड़ लो, 5 5 10 10 9 19, 19 का डीएस कर लो, 19 मतलब 9 + 1 10, और 10 मतलब फिर से 1 + 0, यानी डीएस 1 ही आएगा, और डीएस 1 आने का मतलब है ये भी 9 से नहीं कटेगा। फिर मैंने देखा 5 5 10, 10 6 16, 16 मतलब 7, 16 मतलब डीएस कितना आ गया, 7, यानी ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से कटने वाला इकलौता डीएस वैल्यू ये है हमारे पहले ऑप्शन में। सो द फर्स्ट ऑप्शन वाज अ करेक्ट आंसर। मैं इस सवाल को अगर देखता हूं तो मैं केवल ऐसे उड़ा दूंगा, मैं पेन नहीं टच करूंगा। डिविजिबिलिटी कह लीजिए आप इसको, चाहे आप डिजिटल सम बोल दीजिए आप इसको, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या मानता हूं, 9 का मल्टीपल रूल, यानी डिजिटल सम। अब ये आपने नई चीज नए तरीके से देखी, आज तक आपने केवल यही पढ़ा था 18/5, आपने पढ़ा था बस 18/5 केएमपीएस से गुणा करनी है। अगर केएमपीएस में बदलना तो अब आप ये भी याद रखेंगे केएमपीएस से गुणा करनी है, मतलब 3.6 से मल्टीप्लाई करनी है। अनु, तुम मेरी बातों को ना अपने कान में प्रवेश नहीं होने दे रहे हो, तुम्हारा फोकस ना लैक हो रहा है।
या तो तुम्हें लग रहा है कि यार ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, ऐसे लग रहा है तो हो जाएगा। नहीं, आप अगर फोकस से सुनोगे नहीं, फोकस से दिखोगे नहीं, तो वो मुझे दिख जाएगा, और फिर वो मुझे दिखती है, आपकी परफॉर्मेंस दिखती है कि आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं आ रही है, वो मुझे दिखती है। और अगर किसी, मैं मान लो कैप्टन हूं और आप मेरी टीम हो, और आपकी मेरी टीम के किसी मेंबर की मैं देख रहा हूं परफॉर्मेंस नहीं उठ रही है, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं गड़बड़ कहां पे है। मैं कैप्टन होने के नाते मैं देख लेता हूं कि गड़बड़ कहां पे हो रही है, मैं समझ जाता हूं इसका लैग हो रहा है, ये अपना फोकस ही लैग कर रही है कहीं ना कहीं। मतलब मैं एक गहरी बात आपके दिमाग में प्रवेश करवा रहा हूं, कानों में प्रवेश करवा रहा हूं, क्योंकि आपने आज तक 3.6 को कभी सोचा नहीं, आपने हमेशा 18/5 सोचा होगा। और मैं चाहता हूं इसको देखो, सुनो और दिमाग में प्रवेश होने दो। 3.6 का मल्टीप्लाई होता है, एंड दिस इज द मल्टीपल ऑफ 9, आंसर इज द मल्टीपल ऑफ 9। सीधे मार दिया। जितना अभी आपको आसानी से चीजें समझ में आ रही दिखा रहा हूं ना, वो होती नहीं है एक्चुअल में। आप खुद सोचो अभी आप थोड़ी देर पहले कैसे कर रहे थे, लेकिन आज के बाद आप रेलवे, एसएससी, पुलिस, किसी के सवाल में ये सब करोगे नहीं। आप सीधे देखोगे 9 का मल्टीपल, आंसर मारो, खत्म। हाँ, 2-3 ऑप्शन 9 के मल्टीपल है तो वो बात अलग है, वो मजबूरी है, तब तो हमें क्वेश्चन को हल ही करना पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। लेकिन जहां मजबूरी ना हो वहां तो कम से कम मौके पर फायदा उठाओ। जहां मजबूरी ना हो वहां पे तो मौका है, मौके पे तो चौका मारना सीखो भाई, है ना भाई? अब देखा, अब आपने देखा कैसे हमारा आंसर, कुछ समझ में आई बातें? ये होता है जलवा। अब बताइए आप कितने सारे बच्चों से आगे निकल गए हैं, जरा एक बार सोच के देखिए, आप कितने बच्चों से आगे निकल गए हैं। अब मेरे भाई एक बात बताओ, तुमने इसको डायरेक्ट मार तो दिया, लेकिन सवाल पहले ध्यान से पढ़ लो। तुमने मार तो दिया आंसर, लेकिन अब तुम सवाल पढ़ो। उसने पूछा क्या है? क्या उसने स्पीड पूछी है? क्या उसने स्पीड पूछी है? हाँ, चाल पूछी है। देखो सवाल ही नहीं पढ़ रहे अब तो जय लोग, सवाल पढ़ ही नहीं रहे। उसने स्पीड पूछी है, देखो क्या लिखा है, कितने सेकंड का समय लगेगा प्रभु। भाई समय पूछा है, कहां पे तुम 18/5 की गुणा कर रहे हो उसमें तुम? वो तो चाल को जब आप केएम पेज में बदलते हो तब आप गुणा करते हो ना 3.6 की। इसमें कौन सी गुणा करनी है तुम्हें? इसमें तो समय पूछा है भाई। आप ध्यान से तो पढ़ो, सवाल में समय पूछा है भाई, सीधे 9 का मल्टीपल देख के मार दिया। इतना भी नहीं यार, मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखा रहा हूं हाथ छोड़ के, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं मैं तो आंख बंद करके बाइक चलाऊंगा। आ गया बेटा? बताओ भाई कितना आएगा? यस, सवाल में समय पूछा गया। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। केवल फॉर्मूले पर आधारित सवाल था। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितने की है बेटा? दूरी 2880 की है, 2880 मीटर की है। और चाल कितनी है बेटा? 432 kmph है। लेकिन kmph में नहीं लिखना है, इसको किस में लिखेंगे? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? ऊपर मीटर पर सेकंड लिखा है, इसलिए इसको हमने मीटर पर सेकंड में लिखना है। 2880, ओके ओके, 80 है, ठीक भाई। एक जीरो रह गया, एक जीरो और लिख देते हैं। अनु का फोकस देखो अच्छा हो गया तुरंत ही है। 2880। अब देखो भाई काटने पीटने वाली चीजें, 18 दूनी 36 कट जाएगा, 18 चक्कू 72 कट जाएगा। 18 से कट गया भाई, 18 दूनी 36, 18 चक्कू 72। और बताओ भाई क्या कटने वाला है? 24 से काट दिया जाए, 24 से काट देते हैं। 24 से कम 24 चला गया, 24 दूनी 48 चला गया, ये हो गया, ठीक है भाई। अब 5 से काट देंगे, 24 आ जाएगा। 5 से काटते कितना आ जाएगा? 24। 5 से काटते ही आ जाएगा 24 सेकेंड। बताओ क्लियर है क्वेश्चन एकदम? क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ एकदम? चलो भाई बताइए। बेटा 9 का मल्टीपल देख के मत मारिएगा। क्यों क्यों मत मारिएगा? क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 के मल्टीपल हैं। सवाल में दो ऑप्शन ऐसे हैं बेटा जो 9 के मल्टीपल हैं। अगर दो ऑप्शन ना होते तो मार देते। दो ऑप्शन कौन कौन से 9 के मल्टीपल हैं? हाँ बेटा देखो, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 9 के मल्टीपल हैं, इसलिए आपकी मजबूरी है कि आप
इसमें 9 का मल्टीपल देख के नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर एक ऑप्शन होता तो मार देते। हाँ, ये पक्की बात आपको पता चल गई कि ये दोनों लोग आंसर नहीं होंगे, क्योंकि इनकी डीएस वैल्यू 9 नहीं आ रही है। इनकी डीएस वैल्यू 9 नहीं आ रही है। 5 2 7 और 1 8 और 1 डीएस इनका 8 और 1 आ रहा है, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, लेकिन उन दोनों का डीएस वैल्यू 9 आ रहा है। तो हमारी मजबूरी, हम इस सवाल को फिर थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पेन चलाना पड़ेगा। तो 45 है और क्या करना पड़ेगा, 18/5 करना पड़ेगा 9। अब जिसको 18 पहाड़ा आता होगा वो बाजी मार ले जाएगा, जिसको नहीं वो उसमें भी गुणा करेगा। जिसको 18 पहाड़ा सोचो नहीं आता होगा वो पता क्या करेगा, 9 8 72 वो करेगा बैठ के। करना नहीं, 18 नेमा डायरेक्ट याद हो, 18 नेमा 162, उत्तर आ जाएगा 162। बताओ, क्लियर क्वेश्चन? क्लियर है? इसमें बेटा 2 जगह पे 9 था, इसलिए आपको डीएस वैल्यू नहीं लगानी थी। 9 जगह 2 जगह पे था। अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं आगे से, इसके आगे के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। इसके आगे कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क में, रेलवे के कुछ क्वेश्चन होंगे, ये आपके लिए होमवर्क में जा रहे हैं। ठीक है, ये सब आपका होमवर्क है, देख लीजिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। इतने घंटे, इतनी दूरी, ये सब पूरा दिया हुआ, नौटंकी से पूरा लगानी है आपको। क्वेश्चन नंबर ये आपका, ये भी होमवर्क 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये आपका होमवर्क हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां खत्म। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिए हैं। पीडीएफ को सेव कर लेता हूँ। शीट में होमवर्क नहीं होगा बेटा, होमवर्क इसी में होगा। आप या तो फिर एक काम कर सकते हैं, जब आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तब आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे। एक पीडीएफ मैं आपको दे दे रहा हूँ, वो पीडीएफ पहले आप ले लो, और फिर अगर आपको प्रिंट आउट के लिए बनानी हो तो अपने आप बना लीजिएगा भी, या मोहित भैया से कह दिया करो, मोहित भैया बना के दे सकते हैं आपको डिलीट करके, या तो अपने आप तुरंत यहाँ पे बना लिया करो। अभी मैं जीएस की क्लास पूछ लेता हूँ, अगर आपकी जीएस की क्लास अगर होनी होगी तो कर लीजिएगा। ठीक है, पानी पियो बेटा, रखा था उधर, आ जाओ बता दें। ये तो क्लास नहीं होगी जीएस की, फिर सर नहीं है। करंट अफेयर बेटा अभी पीडीएफ नहीं बन पा रही हैं, मैम देख रहे हो, आ ही नहीं रही हैं। आएंगी तब हम इकट्ठा करा देंगे पूरी हम। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और क्यूआर कोड जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। जो भी विद्यार्थी अगर पीडीएफ लेना चाहें इसकी, तो जो आपको क्यूआर कोड स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको देख करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जिन बच्चों को भी सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे बेटा। थैंक यू क्लास।